अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कायदुल मुजाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए, जालिम का हाथ रोकने के लिए, जमीन पे फसाद और शर के खात्मे के लिए, मजलूमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद जारी रहेगा। रात किस कदर तारीख थी। फलस्तीन में हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को मारा जा रहा था। हमारी मस्जिदें अक्सर रो रही थी और हम अपने घरों में सुकून से बैठे रहे। कहीं रोती तड़पती माएं, कहीं खोई हुई इज्जत की दुहाई देती बहनें, तो कहीं अपनी नन्ही उम्र में शहादत का जाम पीने वाले मासूम बच्चे। या खुदा, जुल्म का ये आलम सहने की हम में सकत नहीं। या अल्लाह तौफीक दे इन तेरे मजलूम बंदों की मदद कर सके। मैं अपने गम की दास्तां कहूँ तो किस तरह कहूँ, मुझे बता ए आसमां मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आज मजलूमों मासूम मुसलमान, किसी खालिद बिन वलीद, किसी मोहम्मद बिन कासिम, अल्लाह आज मजलूम और मासूम मुसलमान किसी खालिद बिन वलीद, किसी मोहम्मद बिन कासिम, किसी महमूद गजनवी के मुंतजिर हैं। क्या अब भी हम इनकी मदद को नहीं जाएंगे? बेशक जो लोग, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के रास्ते में सब्र स्वात से उठने वाले कदम कुफर के लिए मौत का पैगाम है। सैफुल इस्लाम दरेली की अलामत। जंग शुरू होते तो ये भूखे शेर की मानिंद नमूदार होते। इस्लाम की तलवार जुर्रत का निशान। जंग के शोले भड़कते तो इसमें बेखौफ कूद पड़ते, जहन्नमी कुफ्फार से टकराने के लिए। मैदान जंग में लड़ने के जज्बे ने इनके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया है। आज वो गैरतमंद जवान कहाँ है? आज वो गैरतमंद जवान कहाँ है? मजलूम मुसलमान पूछ रहे हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब बन के मुसफ़िर रात के सुबह मुसर्रत लाएंगे। हर गोशे तारीख में कर देंगे रोशन एक जहां। हमको शहीदों का लहू बुला रहा है, आवाज दे रहा है। खुदा भी अहले हिम्मत को परे परवाज देता है। उठो, हमको शहीदों का लहू आवाज दे रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे इस्लाम के नाते से भाइयों, जमीन पर आने वाला हमारा आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रो रो के दुआएं मांग रहे हैं कि रब्बा शहादत दे। और आज का मुसलमान शहादत से दूर भाग रहा है कि अल्लाह शहादत मत देना, शहादत मत देना। मैं तो डॉक्टरों के हाथों में मरना चाहता हूँ, मैं तो नर्सों के हाथों में मरना चाहता हूँ। मुझे वो शान शौकत वाली, राहत सुकून वाली मौत नहीं चाहिए कि जिस्म के टुकड़े बिखर रहे हो और तेरी रहमत बरस रही हो। अल्लाह अकबर। क्या हो गया आजकल के मुसलमानों को? क्या हो गया आजकल के मुसलमानों को? अल्लाह अकबर। दोस्तों, बातों बातों में ही आप आसिया अंद्राबी का एक बयान था, वो थोड़ा सा हिस्सा उनका बयान कर देता हूँ। जहन में आ गया कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गाज़बाना कब्जा किया है, इसके परचम को हम अपने पांव के नीचे रोनते हैं। पाकिस्तान का हम हिस्सा हैं, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हाफिज साहब वो हमारे मोहसिन हैं। हाफिज साहब को दुनिया बेशक मुजरिम कहे, वो हमारे लिए मुजाहिद हैं, हम इनको मुजाहिद कहते हैं। तो इस बात पे हम भी अपनी बहन आसिया अंद्राबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। है बिनते इस्लाम तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। आसिया अंद्राबी तेरी बहादुरी को हमारा सलाम। अल्लाह अकबर। इस खाक पे इस्लाफ के मिलते हैं कदमों के निशान, लिख देंगे हम इस खाक पे कुर्बानियों की दास्तां। बन के मुसाफिर रात के सुबह मुसर्रत लाएंगे, सुबह मुसर्रत लाएंगे। नबी करीम ने फरमाया, कोई भी शख्स मरने के बाद, जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में दोबारा आना पसंद नहीं करेगा।
चाहे उसे पूरी दुनिया का मालिक ही क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन शहीद जब क़यामत के दिन अपनी इज्जत और तकरीम देखेगा तो वो कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे वापस दुनिया में भेज ताकि मैं तेरे रास्ते में 10 बार लड़ते हुए शहीद किया जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो इस्लाम के नाते से, इस्लाम के तल्लुक से हम कश्मीर हैं, कश्मीर हमारा है। कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुजाहिदीन इस्लाम से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक फौज से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे की बुनियाद पे हम एक है और हमेशा एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।